हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और मैं आपके लिए लाया हूं IRM एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ। सबसे पहले समझते हैं IRM एनर्जी लिमिटेड कैसी कंपनी है, किसकी कंपनी है और इसका टर्नओवर कितना है। तो ये सब बात जानने से पहले आपको एक बात बता दे रहे हैं, IRM एनर्जी इज द बेस्ट कंपनी। पहली बात क्लियर है। ये जो है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है और कैडिला फार्मास्यूटिकल अपने आप में इंडिया का टॉप मोस्ट फार्मा कंपनी में आता है। नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज ऑल्सो द ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारे ग्लोबल देशों में फैला हुआ है और इसके कम से कम मोर देन 300 और 400 के आसपास टोटल पेटेंट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि IRM एनर्जी लिमिटेड करती क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले समझ, ये नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इंडस्ट्री को देती है, कॉमर्शियल स्पेस को देती है, डोमेस्टिक को देती है एंड ऑटोमोबाइल कस्टमर को देती है। यानी इसके पास अगर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ही देखें तो इंडस्ट्रियल भी है, कॉमर्शियल भी है, डोमेस्टिक भी है, ऑटोमोबाइल भी है। यानी दे हैव द कैप्चर द ईच एंड एवरी कस्टमर्स। तो इसका मतलब कैडिला ग्रुप और क्या क्या करती है, तो ये फार्मास्यूटिकल नॉट ओनली मेडिसिन बनाती है, फार्मास्यूटिकल मशीनरी भी बनाती है जिससे कि मेडिसिन का यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में जो भी मशीनरी यूज होती है वो भी बनाती है। तो IRM एनर्जी not only making the machines, it also manufacturing the herbal health products, hospital, travel and financial services as well as agro based project। तो इस सारे सेक्टर में जो है IRM एनर्जी काम करती है। IRM एनर्जी का समझते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट क्या है और कितने कस्टमर इसके पास है। अगर डोमेस्टिक कस्टमर की बात किया जाए तो IRM एनर्जी के पास 48,172 डोमेस्टिक कस्टमर है। इसके पास अगर इंडस्ट्रियल की बात किया जाए तो 179 इंडस्ट्रियल यूनिट्स है और कॉमर्शियल की बात किया जाए तो 248 कॉमर्शियल इसके पास अपना खुद का कस्टमर है। कंपनी हैज ऑल्सो द 62 CNG रिटेल आउटलेट्स भी है, 62 CNG रिटेल आउटलेट्स भी है। समझ लेना कि कंपनी हैज ए वास्ट प्रोजेक्ट इन द नेचुरल एनर्जी सेक्टर। अगर इस एनर्जी सेक्टर में देखें तो एक बहुत अच्छा खासा इसके पास अपना नेटवर्किंग सिस्टम है। अब देख लेते हैं इस कंपनी का बैलेंस शीट क्या रहा है 2020 से हमारे पास 2023 तक का हमारे पास बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस IPO में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, उसकी एडवाइजरी हम बाद में देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जिसके बेस पे हम डिसाइड करने वाले हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाएं या न लगाएं। तो सबसे पहले देखते हैं 31 मार्च 2020 से हमारे पास इस कंपनी का प्रोजेक्ट में है हमारे पास। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। 31 मार्च 2020 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखो कंपनी का जो एसेट है वो कितना है 267 करोड़। कब? 31 मार्च 2020 को। कंपनी वही उसी साल रेवेन्यू जो जनरेट करती है 166 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है 2020 में। कंपनी को आफ्टर टैक्स यानी गवर्नमेंट का टैक्स देने के बाद जो बेनिफिट हो रहा है 21 करोड़ का हो रहा है। कंपनी का नेटवर्थ कितना है 74 करोड़ है। कंपनी के पास सरप्लस पैसा कितना है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना रखे हुए 30 करोड़। कंपनी के पास बोरोइंग कितना, मतलब लोन कितना है, वह 146 करोड़ का कंपनी के पास लोन है। तो कुछ खास नहीं है, मतलब कंपनी स्टार्ट मतलब ठीक है इनिशियल लेज में। लेकिन नेक्स्ट है जो कंपनी 31 मार्च 2021 को जो अपना प्रोजेक्ट करती है वो कंपनी का एसेट जो होता है 338 करोड़ होता है। रेवेन्यू जो होता है देखो 212 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स है वो 34 करोड़ का है। नेटवर्थ जो है 117 करोड़ का हो जाता है और सरप्लस जो होता है कंपनी का 67 करोड़ हो जाता है। यानी कहें तो जस्ट डबल है यहाँ पे। टोटल बोरोइंग जो है 163 है, यानी बोरोइंग में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू दो कंपनी का जो एसेट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, इस सब के कंपेयर में देखे जाए तो। कंपनी का जो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 को जो रिपोर्ट पेश करती है उसमें 554 करोड़ का कंपनी का क्या हो जाता है एसेट हो जाता है। लगे देखे तो डबल के आसपास है। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो भी 2 गुना से ज़्यादा है, मतलब मोर देन डबल है, 3 गुना के आसपास है। यानी रेवेन्यू जनरेट करते हैं कब 2022 में। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है आफ्टर द टैक्स दैट इज द 128 करोड़।
और कंपनी का नेट वर्थ जो होता है यानी कंपनी के पास कुल पैसा जो होता है वो 243 करोड़ हो जाता है। कंपनी के पास जो सरप्लस पैसा है 193 करोड़ है। कंपनी के पास यहाँ पे बोरोइंग भी बढ़ता है, कंपनी के पास बोरोइंग बढ़कर हो जाता है यानी लोन हो जाता है आपका 202 करोड़। कंपनी जो 31 मार्च 2023 को जो रिपोर्ट पेश करती है उसमें कहती है कंपनी BSE NSE को कि हमारे पास जो एसेट है 1792 करोड़ है। कंपनी के पास जो रेवेन्यू है 1045 करोड़ है। कंपनी का जो आफ्टर द टैक्स प्रॉफिट हो रहा है वो 63 करोड़ हो रहा है। कंपनी के नेटवर्थ जो है 346 करोड़ है। सरप्लस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी टोटल बोरोइंग जो है 303 करोड़ है। कंपनी का लोन भी बढ़ रहा है लेकिन कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है हमेशा। अब कंपनी जो 30 जून 2023 को जो अपना रिपोर्ट दिया उसके अनुसार कंपनी की जो एसेट है 838 करोड़ की है। कंपनी के पास जो रेवेन्यू है टोटल 248 करोड़ है। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स हुआ है वो 26 करोड़ है यहाँ पे, क्योंकि यह जून से मार्च से लेकर जून 2-3 महीना का है, तो नॉट ए बैड रिजल्ट, इट इज द गुड थिंग। नेटवर्थ जो है कंपनी का 373 करोड़ का है। कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है 321 करोड़ है, तो नॉट एक बैड थिंग। कंपनी कहीं से भी हमेशा डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। एनर्जी सेक्टर है तो कंपनी का जो है रोबस्ट ग्रोथ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड सप्लाई है, तो देयर आर ईच एंड एवरीथिंग इन द कंपनी हैज द ईच एंड एवरीथिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी के पर बिलीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कंपनी के बाद आईपीओ के रिलेटेड क्या यहाँ जानकारी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि इसका जो आईपीओ आ रहा है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये जो आईपीओ आ रहा है ये कंपनी का कब से आ रहा है? सबसे पहले जो कंपनी का जो ओपन डेट है ये है 18 अक्टूबर 2023। 18 अक्टूबर 2023 को कंपनी का जो आईपीओ है वो आ जाएगा। पहली बात क्लियर है कि आईपीओ आप लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का जो आईपीओ क्लोजिंग डेट है वो 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर के बाद ये आईपीओ मिलना बंद हो जाएगा। कंपनी के बाद जो अगर इसके बाद जो अलॉटमेंट होगा वो 27 अक्टूबर को आपके अकाउंट में कंपनी का जो शेयर है वो आ जाएगा। अब जिस किसी ब्रदर या सिस्टर को ये कंपनी या भैया मतलब नहीं मिला है उसको ये जो शेयर जो है रिफंड होगा। उन जिनका नहीं मिला है उसका पैसा 27 अक्टूबर को ही, और जिसका मिल गया है उसका शेयर में ये डीमेट अकाउंट जो में क्रेडिट होगा वो 30 अक्टूबर को होगा। और इस कंपनी को जो रजिस्टर्ड होगा ये 31 अक्टूबर 2023 को स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा 9:45 पे। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जिन किसी को ये शेयर अलॉट नहीं हुआ है अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर को 9:45 पे आप इसको बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस है। आप देख लेते हैं कि इनिशियल पब्लिक का डिटेल क्या है, कंपनी के पास क्या वैल्यूएशन है। तो देखो अब तो एक बात तो क्लियर हो गया होगा आपको कि 18 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के पास जो फेस वैल्यू है पर शेयर का है वो 10 रुपया है। कंपनी के पास जो प्राइस बैंड है मतलब पर शेयर किस रेट पे मिलेगा, 480 रुपये से लेकर 505 रुपये के बीच में आपको एक शेयर का वैल्यू मिलेगा। कंपनी के लॉट साइज जो है मतलब आपको एक लॉट अगर अप्लाई करोगे तो आप 29 शेयर खरीदोगे, यानी 29 × 505, यानी अगर आप बात करें तो ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी आपको। ये सब फ्रेश इशू है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के पास एप्लीकेशन क्या है। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो मिनिमम एक लॉट लगा सकते हो जिसका कीमत आएगा 14,645 रुपया। अगर रिटेलर चाहे और भी अगर तो मैक्सिमम आप 13 लॉट से लगा सकते हो जिसका कीमत आएगा 1,90,385 रुपया। अगर कोई HN1 अकाउंट है तो वो लगा सकता है 406 मतलब शेयर ले सकता है 14 लॉट के साथ जिसका कीमत लगभग 2 लाख के पास होगा। चाहे तो मैक्सिमम अगर यूज़ कर सकता है तो 68 कर सकता है। अगर BH1 अकाउंट है तो 69 के आसपास आप लगा सकते हो जिसका की कीमत इतना आप मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो GMP स्टेटस क्या है इस कंपनी का। तो IRM एनर्जी का जो GMP स्टेटस है अभी 505 यानी 45 रुपीज़ बढ़ा हुआ है, यानी लिस्टिंग होने का जो चांस है 550 रुपये पे ये IRM एनर्जी का शेयर इशू हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे अगर आप इस शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। हमारी जानकारी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है इस शेयर में और इसका ग्रोथ अच्छा होगा। बाकी आप कुछ भी करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जानकारी जरूर ले लें ताकि आप पूरी की तरह आश्वस्त होकर ही पैसा लगाएं। तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।